They are silent protectors in uniform, acknowledging their service. स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से उसको एक उसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के हिसाब से एक जॉब देनी जरूरी है। लीगल एड क्लिनिक स्थापित करेंगे। सो हर एक जिला सैनिक बोर्ड में एक लीगल एड क्लिनिक होगा। Justice to the most marginalized. We must remain committed to providing every. मैं हूं जुनैद शेख और आप देख रहे हैं एजे न्यूज़ दुनिया देखो। आज हम बात कर रहे हैं नालसा यानी नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी की एक नई स्कीम के बारे में, जो बहुत बेहतरीन स्कीम बताई जा रही है, जिसका नाम है वीर सहायता योजना। यानी जो हमारे सेना जवान हैं, बीएसएफ जवान है, आर्मी जवान है, आर्म फोर्सेस है हमारी, उनको लीगल सहायता देने के लिए नालसा ने लॉन्च की एक स्कीम। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हमने सारी इसकी होमवर्क इस पे कंप्लीट कर चुके हैं। डिफेंस मिनिस्ट्री से, हमारा कंसर्न मिनिस्ट्री से इसकी मीटिंग्स होकर के सब कुछ इसको फाइनलाइज कर दिया गया है। सभी जिला सैनिक बोर्ड्स को में हम लीगल एड क्लिनिक स्थापित करेंगे। सो हर एक जिला सैनिक बोर्ड में एक लीगल एड क्लिनिक होगा। राज्य सैनिक बोर्ड में एक स्टेट लेवल का हमारा एक लीगल एड क्लिनिक होगा। हर गांव में यह भी डिसाइड हुआ है कि इस स्कीम के तहत जो हमारे पैरालीगल वॉलंटियर्स होंगे, हम कोशिश करेंगे कि जो आर्मी के रिटायर्ड हमारे जवान साथी हैं, जो रिटायर्ड ऑफिशियल्स आर्मी के कहीं पर भी अवेलेबल हैं, तो हमारा सबसे पहले प्रार्थना उनको होगी कि वो आएँ और हमारे पैरालीगल वॉलंटियर्स के तौर पर इस स्कीम के लिए वो हमें ज्वाइन करें। कुछ पैरा एक्स सर्विसमैन हमारे ऐसे हैं जो, और मैंने देखा है बहुत अच्छा उनकी कमिटमेंट है, वो एडवोकेट बन जाते हैं, लॉ कर लिया है उन्होंने। तो जो भी कोई एक्स सर्विसमैन एडवोकेट होगा, हमने उनको सबको खुली ऑफर दी है कि वो हमारे लीगल एड काउंसिल होंगे इस स्कीम के लिए। बिकॉज जिन लोगों ने आर्मी में सर्व किया है, जो आर्मी से जुड़े रहे हैं, उनको आपकी प्रॉब्लम्स का हमसे ज़्यादा नॉलेज है। वो हमारी इस स्कीम को इम्प्लीमेंटेशन करने में जो इफेक्टिव टूल जिसको बोलते हैं, जो एकदम उसको सही मायने में उसका बेनिफिट आप तक मिले इमीडिएटली, उसके लिए वो लोग हमें लगता है कि बहुत ज़्यादा इसमें हमारे सहयोगी हो सकते हैं। इसलिए फर्स्ट ऑफर हमने पैरालीगल वॉलंटियर्स की और लीगल एड काउंसिल्स की, वो सभी एक्स सर्विस पर्सन्स को हमने इसमें ऑफर किया है। हमारी जितनी वीर नारियां हैं, ये सब हमारी पैरालीगल वॉलंटियर्स रहेंगी और इनको, जैसे मैंने कहा है कि हम रिवाइज्ड ऑनरेरियम देकर के इनका मान सम्मान बढ़ाएंगे। ये हमारा इस स्कीम का एक बहुत बड़ा मुद्दा है। आज मैं जैसे अभी उनकी लीगल सर्विसेज जो होती हैं, यहाँ तक कि इसमें ऑनलाइन सर्टिफिकेशन, ऑनलाइन एप्लीकेशन वगैरह किसी को भरवानी है, किसी को कोई अपना लीगल एडवाइस देनी है, कुछ भी ऐसा करना है, तो वो उस अपने जो लीगल एड क्लिनिक खोले जाएंगे उनके लिए, वहाँ पर ट्रेंड लॉयर्स भी अवेलेबल होंगे, नोडल ऑफिसर्स अवेलेबल होंगे और वॉलंटियर्स भी अवेलेबल होंगे ट्रेंड, जो उनकी सहायता, उनकी हेल्प करेंगे और उनकी जो लीगल प्रॉब्लम्स होंगी, फैमिली इश्यूज होते हैं, हिस्टोरिकल इश्यूज होते हैं, फैमिली के प्रॉपर्टी इश्यूज होते हैं, तो उन सभी पर काम करेगी, उन सभी को हेल्प करके उनको सॉर्ट आउट करेगी। तो They are the guardians of peace. Tribal rights, constitutional law, military justice, and environmental governance. It is an investment in cultivating an inclusive and capable legal ecosystem for future generations. Let me conclude with the timeless words of Mahatma Gandhi. A nation's greatness is measured by how it treats its weakest members. In our context, the true test of our legal system lies in its treatment of all the weaker sections of the society, including those who have defended us without question and those whose rights have too often gone unrecognized. We must meet this test with humility, clarity, and resolve. On behalf of the government of Jammu and Kashmir, I reaffirm our unwavering support for the legal services authorities and their partners in delivering justice to the वीर नारी श्रीमती पूनम कुमारी, वीर नारी श्रीमती रुचि शर्मा, वीर नारी श्रीमती इंदु बाला, They are silent protectors in uniform, acknowledging
Acknowledging their service difficulties, the High Court of Jammu and Kashmir and Ladakh is rolling out an initiative. Introducing DPCMS, the Defence Personnel Case Management System, a dedicated digital bridge between justice and the brave. Visit the website of J&K and Ladakh High Court. Look for the बट DPCMS. उसको हम पैसे दे देते हैं, सब कुछ दे देते हैं, बट उसका जो 60 इयर्स का जो लाइफ है उसको स्पेंड करने के लिए मेरा ये क्वेश्चन है कि स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से उसको एक उसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के हिसाब से एक जॉब देनी ज़रूरी है, क्योंकि वो पैसे खर्च कर सकती है, पैसे उसे और भी कहीं से मिल जाएंगे, बट वो जो 60 साल का उसका जो जीवन है वो उसको आराम से या एक शेड्यूल तरीके से जी नहीं पाएगी। तो आज जब ये नालसा बन ही चुका है तो मैं नहीं चाहता हूँ कि इस पॉइंट में और कोई देरी हो। जब बन ही गया है तो इसमें एक ये अमेंडमेंट कर दिया जाए तो मैं आपका बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार रहूँगा। 1 or 2 seats for the dependent of these war widows in the NLUs is reserved. We'll be grateful for that. That is the jurisdiction of the state government. That is the Jurisdiction of the state government. state government. But Yes. since you being the chancellor of the No, chief no, no. justice being the Yeah. chancellor of That NLUs, requires amendment in the act. Right, An right, amendment in the act can only be done by the state government. right, Yes. right, Lordship, right, Lordship. Thank you. थैंक यू सो मच सर। करें। केस ये थी हमारी नालसा के ऊपर एक हमारी रिपोर्ट। तो ऐसे ही न्यूज अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहें एजे न्यूज दुनिया देखो पर, और हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं और सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।